जरूर कम, किसी के पैर से कांटा निकाल कर देखो। धन्यवाद। कि बहुत टूटा बहुत बिखरा, बहुत टूटा बहुत बिखरा, थपेड़े सह नहीं पाया, हवाओं के इशारों पर मगर मैं बह नहीं पाया, अधूरा अनसुना ही रह गया ये समाज के विकास का किस्सा, कभी तुम सुन नहीं पाए कभी मैं कह नहीं पाया, कभी तुम सुन नहीं पाए कभी मैं कह नहीं पाया। सम्मानित मंच, निरीक्षीर विवेकी निर्णायक बंधु और मेवाड़ चौबीसा ब्राह्मण समाज द्वारा जो ये 8वीं चौग्राम स्तर की प्रतियोगिता हो रही है, सभी आयोजक बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और साधुवाद देता हूं कि काफी वर्षों से जो प्रतियोगिता नहीं हो रही थी, 8 वर्षों से आप निरंतर ये कर रहे हैं और आज आपने हमें बुलाकर जो बहुमान दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज आप 4 उद्देश्य, 4 ये जो प्रतियोगिताएं थी उन चारों को वैसे देखा जाए तो संयुक्त रूप से मैं कुछ कहना चाहता हूं। पूर्व वक्ता भी कुछ बोल चुके हैं, मैं अपनी तरफ से कुछ कहना चाहता हूं, गलती हो तो क्षमा करें। वाद विवाद प्रतियोगिता में टोटल 4 विषय थे। पहला था सामूहिक विवाह, एक दीदी हमारे बोल के गई थी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सामूहिक विवाह बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अभी पिछले आपने काफी समय से देखा होगा, पिछले 8-10 वर्षों से सामूहिक विवाह तो ठीक है, अपनी समाज में एकल विवाह भी बहुत कम हो रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले 1 तारीख से 15 जनवरी, आज 16 तारीख है, 16 तारीख में सुबह अपन जब मोबाइल का खोलते हैं तो लगभग डेली एक आधा शत नमन आ जाता है। मैं चिकित्सा विभाग भिंडर में काम करता हूं, लेकिन शायद उतने 15 जन्म अपने यहाँ समाज में नहीं हुए हैं, तो मृत्यु दर अपनी समाज की ज्यादा हो गई है, उसके अनुपात में जन्म दर बहुत कम है। उसका एक मुख्य कारण यही है कि अपनी शादियां नहीं हो पा रही है। प्रॉपर भिंडर की बात करता हूं मैं, 21 प्लस के लगभग 200 से 250 युवा कुंवारे घूम रहे हैं। उसका एकमात्र कारण है कि गोत्र प्रथा, मामा बुआ, सके मामा बुआ के लड़के की 5वीं पीढ़ी में शादी हो रही है, लेकिन 8000 वर्षों पहले हमारे ऋषि, अपन उनको मानकर उनके आधार पर अपन आपस में शादियां नहीं कर पा रहे हैं। मैं एक सिंपल उदाहरण बताता हूं, जैसे निमड़ी में 4-5 मुख्य गोत्र थे, जैसे टीलावत, बाणावत, दुर्गावत, पद्मावत, और भिंडर में भी वत की गत की बात कर रहा हूं मैं। भिंडर में जैसे मैं खुद धर्मावत हूं, धर्मावत और टीलावत में 500 पीढ़ी से स्नान सूतक का कोई संबंध नहीं है, लेकिन उसमें शादी नहीं हो पाती और 5 पीढ़ी पहले जिनके पिताजी एक थे उनके भाई बहनों की शादी हो रही है। ये कहाँ का उचित न्याय। और अगर अपन बात करते हैं कि अपन ब्राह्मण है तो सभी जने ब्राह्मण अपन ब्रह्मा की संतान है, तो ब्रह्मा की संतान है तो वैसे अपन सब भाई बहन है। तो अगर अपन ब्रह्मा को नहीं मान रहे तो बीच में ऋषियों को ही आधार मानकर अपन ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। 5 पीढ़ी पहले जो अपने माता पिता एक थे उनकी तो शादी हो रही है, अब मासी पोती है में चलेगा, कोई तकलीफ नहीं है, बुआ सारी दोहती है चलेगा। तो अरे वशिष्ठ ऋषि की संतान है और 1000 पीढ़ी में कोई संबंध नहीं है, उसमें कोई नहीं चल सकता। और चलो कोई बात नहीं, अपन है और ब्राह्मण है। मैं विपक्षी बंधु कह रहे थे कि ब्राह्मण अपने को रखना चाहिए, लेकिन मैं एक सिंपल उदाहरण बताता हूं। रतन जी टाटा पारसी समुदाय से, पारसी समुदाय भारत में खत्म होने की कगार पे है। आप नेट पे सर्च कर लेना, पारसी समुदाय विलुप्त समुदाय में आ रहा है। और अपन जैसे 24 है, यहाँ 2-3 गांव भिंडर, कानोड़, निवड़ी में अपन बहुसंख्यक है, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो पूरी अगर चौग्रामी के अपन वोटर से गिनती कर ले तो 8-10 हजार से ज्यादा अपन 24 नहीं है। और आने वाले समय में अगर ये 1000-2000 लड़के पूरी चौग्रामी में अगर ऐसे कुंवारे रहे तो आप आने वाले मान लो कि 100-200-500 साल पीढ़ी बाद 24 समाज विलुप्त हो जाएगा। अगर अपन ये गोत्र प्रथा नहीं तोड़ते हैं तो आने वाला समय बहुत ही विकराल आने वाला है। एक इसमें एक विषय और था, विधवा विवाह का। मुझे भले आप इसमें प्रतियोगिता में मत गिना, मैं एक सिंपल तरीके से बात कर रहा हूं कि मेवाड़ी में बोलता हूं। देखो कुछ बात, अपने जैसे कोई मौत हो जाती है, शमशान में जाते हैं, 60 साल का आदमी की पत्नी मर गई तो बोले बेटा मैंने बात करा लगी जागा, वो अनंत पाता बनी दांगा, अनाथ छोरी देखी मली। और यही जागरण कड़ी लड़की रे आप विदाई कर रहा और रास्ता में वनडे एक्सीडेंट भी वनडे पति री डेथ भी की, तो वो लड़की पूरा जीवन वैध में गुजारती है। ये कहाँ का न्याय है, ये पुरुष प्रधान देश है। मैं एक बात को सिंपल बात बताता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उसकी पुत्र वधू है, जैसे किसी आदमी की पिताजी की मृत्यु हो गई तो लाड़ी है तो होरा जी ने पूरा साल भर रोवे कि आज पेल हकराते हैं, आज पेल या राखी वो है। और आपने कई बार देखा होगा, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं कि किसी व्यक्ति के ससुर जी की डेथ होती है, वो भी अपनी पत्नी का पिता है
और वही में आप जमे देख जो पाचे तंबाकू रगड़ो चाल रही होगा, जूता पेरी में लिया और वही दुकान खुली रहे का महिला तो वनडे होरज ने पूरा साल भर रोवे, तो वो पुरुष कम से कम एक दिन नहीं रख सकता क्या? वो भी तो अपना पिता है। ये पुरुष प्रधान देश है, महिलाओं को यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है। और मैं कहना चाहता हूँ माता बहनों को कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है 40 वर्ष की, अगर किसी युवा की अपना डेथ हो जाती है, अपन बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एक मृत्यु बोझ एक व्यक्ति की डेथ होती है, आजकल कानून में उसके नाम के 6 मृत्यु बोझ हो रहे हैं, तीसरे का भी समाज हो रही है, 10वें घाटे की समाज हो रही है, 12वें अलग हो रहे हैं और 13वें के दिन चौग्रामी कर रहे हैं और 18वें की समाज हो रही है और अपन कई पैसा उड़ा देते हैं। लेकिन कोई अगर 40 वर्ष का कोई व्यक्ति है, जैसे राजकीय सेवा में, उसके तो पत्नी की अनुकंपा नियुक्ति लग जाती है। लेकिन मान लो कोई रसोई का काम कर रहा है, पूजा पाठ का काम कर रहा है, मान लो पूजा पाठ कर रहा है, उस व्यक्ति की डेथ हो गई, उसने 5 अगर हाई भी ले रखी है, तो क्या उसकी पत्नी शादी करवाने चली जाएगी क्या? वहां पे रसोई बनाने वाला और उसकी कोई डेथ हो गई तो उसकी पत्नी से रसोई बनवा देंगे क्या अपन? उस विधवा पत्नी का कचरा पोछा करने और उसके अलावा कोई काम नहीं। मैं सैटेलाइट हॉस्पिटल उदयपुर में काम करता था, वहां पर हरिजन ठेकेदार है और 10 मेनरिया और 24 समाज की औरतें वहां पे कचरा पोछा कर रही है। अपनी समाज की स्थिति बहुत ही विकट है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि सबसे पहले अपन ये सब अंदर खर्चे से पहले अपन ऐसा एक राजकीय कोष बनाए कि अगर कोई ऐसी 40 ईयर्स से कम की अगर कोई मृत्यु हो जाती है तो हम उसको फोटो मत खिंचाओ, आप जाके 11 जने जाके उसको पैसे दे रहे हैं, एक केला बांटते हैं हॉस्पिटल में, फोटो खिंचवाते हैं, अपने फल फ्रूट वितरण किया, ऐसा नहीं करना है। उसके पगड़ी दस्तूर होता है, उस दिन लिफाफे में आप उसके पैसा रखो और आप उसकी मदद करो। ऐसी अगर अपन मदद करेंगे तो आने वाले समय में अपना यह समाज सुदृढ़ बनेगा, ये बनेगा। और गोत्र प्रथा के लिए मैं पुनः कहना चाहता हूं कि आज का जो समय है, देखो अपन दकियों से विचारधारा रखेंगे, पुरानी विचारधारा रखेंगे तो हो जाएगा। आज जो युवा बैठे हुए हैं, अगर ये अपनी संतति आगे नहीं बढ़ी तो आप मान के चलना कि आने वाले समय में 24 समाज विलुप्त हो जाएगा। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ अपन बहुसंख्यक है, इसलिए अपन यहाँ से राजस्थान से बाहर निकले के देखो, मैं अहमदाबाद अपोलो में नौकरी करता था, वहां पूछते थे 24 कि ये क्या होता है, चोरसिया ये क्या होते हैं, कहना पड़ता था ब्राह्मण यहाँ है और अपन अधिक संख्या है इसलिए अपन कहते थे ब्राह्मण है। अगर वास्तव में ब्राह्मणों को अगर रिजर्वेशन मिल गया तो 24 समाज को ब्राह्मण सिद्ध करने में अपने को समय लग जाएगा। मैं आपको गांधी से कहना चाहता हूँ, सीमाली और मेंधारा से अपन तुलना करते हैं, मेंधारा समाज में आज जो चुनाव हुए आप देखिए करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन मेंधारा कितने आप देखो कहाँ मेंधारिया है। अपने अगर थोड़े से दूर 5 किलोमीटर दूर जाते हैं, ये लोड़ा 24 अनुमान शादी नहीं हुए, वर्णी वालों नहीं हुए, कुछ ऐसा छोटा मोटा अपराध करते, समाज पहले से तो छोटी, हर अपराध की एक ही सजा, नुतो बंद करो, मार के आ गया तो नुतो बंद, दूसरी बनी गई तो नुतो बंद, लाता गुस्से लड़ाई लगी तो नुतो बंद। अरे हर अपराध के लिए एक सजा मत रखो, कम से कम आपने सामने दोनों का केस सुनो और इस कार्य को करो। काफी पॉइंट खूब ज्यादा लिख रखे हैं लेकिन श्रोता भी कुछ कम है और मैं कभी मौका मिलेगा तो बोलूंगा। लेकिन एक ही बात कहना चाहता हूँ, चारों पॉइंट गाय की और एक इसमें चौथा पॉइंट था समाज का नेतृत्वविहीन समाज। इसके ऊपर मैं कहना चाहता हूँ, एक सिंपल सा उदाहरण बताता हूँ। बोरा समाज, इसको वो अपना धर्म गुरु मानते हैं। धर्म गुरु का अगर 5:55 पे मेल आ जाता है, शाम को 5:55 पे कि समाज की दुकानें 6 बजे बंद होना चाहिए, तो विश्व में ऐसी एक भी दुकान नहीं है जो 6 बजे खुली मिले। खेरोदा में भी कुछ बोरा रहता है तो वहां भी दुकान बंद मिलेगी, बिंडर में भी बंद मिलेगी और लंदन और अगर केन्या में भी वो दुकान तो बंद मिलेगी। लेकिन अपने यहाँ कोई कहने वाला नहीं है, कोई भी मंदिर निर्माण करवाते हैं, नोरा निर्माण करवाए, कुछ भी करवाए, पंड्या कहता है तो विजावत नहीं मानते, विजावत कहते जोशी नहीं मानते, जोशी कहते तो व्यास नहीं मानेगा। इसने कैसे कह दिया? मान लो आज मैं कोई बात कह रहा हूँ ना, आपको अच्छी भी लग रही होगी, बिल्डर और छोरो इनकी दे तो आपकी मान ला गई, ये बात होती है। इसलिए अपन क्या है कि आगे नहीं बढ़ पाते। बात अच्छी है तो उसकी हर जगह चर्चा करो, बात अच्छी है तो उसकी हर जगह चर्चा करो, है बुरी तो दिल में रखो फिर उसे अच्छा करो। बात अगर कोई छोटा बच्चा भी कहता है तो उसकी बात में अगर दम है तो उस बात को मानना चाहिए, और अगर गलत बात है तो उस बात को नहीं मानना चाहिए। He who is faultless doesn't care for the opinions of other, कि वह जो गलती में नहीं है दुनिया के नजरिए की परवाह नहीं करता। मुझे कुछ बात अच्छी लगी तो मैंने बोल दी। तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर इस बनेगी बात नहीं सोच बदल कर देखो, बनेगी बात नहीं सोच बदल कर देखो, रहो कहीं भी मगर ख्वाब महल के देखो, खुलेगी खिड़कियां और आसमां अपना होगा, जरा हिम्मत करो और घर से निकल कर देखो। आप इस मुक्ताकाशी मंच पर, ठंड का समय है और रात को 11:30 बजे यहां से निकल कर आए हैं, तो इस बात में कुछ ना कुछ बात बनेगी और समाज का विकास होगा। और मैं चाहता हूं पुनः निमड़ी समाज के समस्त पंचों को, मातृशक्ति को और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने सुंदर आयोजन किया। दिन में क्रिकेट के, वॉलीबॉल के तरह तरह के मैच थे, शाम को इस तरह का आयोजन रखा। आगे 2 दिन प्रतियोगिता और है, इनकी सुंदर व्यवस्था के लिए मैं
बधाई देता हूं। आपने बुलाकर हमें जो बहुमान दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।